नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। कक्षा नवम शिमुषी भाग 1 से पाठ 4 कल्पतरु। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखकर उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस पाठ में जीमूत वाहन नामक एक राजा की कहानी है, जिसके वंश में पुराने ज़माने से एक कल्पतरु वृक्ष है जो उसके बगीचे में है और वो सभी कामनाएं पूरी करता है। लेकिन उसके वंश में किसी भी राजा ने उनसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगी थी जो उनकी कामना को पूरी करता वो कल्पतरु। लेकिन जीमूत वाहन ने सोचा कि मैं अगर ये वृक्ष सारी कामनाएं पूरी करता है तो क्यों ना मैं अपनी प्रजा के लिए इस वृक्ष से कुछ मांगूं। तो वह वृक्ष की आराधना करते हुए बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनकी दरिद्रता आप दूर कर दो। कल्पतरु ने उनकी कामना तो पूर्ण की, लेकिन वह वहाँ से जड़ सहित उखड़कर स्वर्ग की ओर उनका प्रस्थान हो गया और उनके प्रस्थान होते ही धरती पर बहुत सारी धन संपदा की वर्षा होने लगी और जिस कारण वहाँ पर रहने वाले लोग धनवान हो गए। लेकिन कल्पतरु हमेशा के लिए स्वर्ग में चला गया। लेकिन राजा के इस परोपकार की वजह से उनका यश चारों ओर फैल गया। तो यही सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। पाठ का अनुवाद देखते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्र। भूमि के सभी रत्नों में श्रेष्ठ, पर्वतों के राजा हिमालय, अर्थात जो पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है और सभी पर्वतों का राजा है वह है हिमालय। तस् सानो उपरी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, अर्थात हिमालय की चोटी पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्मः। तत्र वहाँ विद्याधरपति, विद्याधरों के पति अर्थात राजा जीमूत केतु इस नाम के श्रीमान राजा रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थिता। तस्य गृह उद्याने, उनके घर के उद्यान में यानी घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः मतलब पुराने समय से उनके कुल से क्रम पूर्वक चला आ रहा था कल्पतरु स्थित था। वह कल्पतरु का वृक्ष स्थित था, अर्थात बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों से वहां उनके घर में एक कल्पतरु नामक वृक्ष था जो आज भी उनके घर में स्थित था। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। सा राजा, उस राजा ने, जीमूत केतु ने, तम कल्पतरु, उस कल्पतरु की आराध्य मतलब आराधना करके, तत्प्रसादात उनके प्रसाद से, उसके फल से, च और बोधि सत्वांश संभवम, बोधि सत्व से के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम, जीमूत वाहन नाम के पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु के वृक्ष की आराधना की और उसके फलस्वरूप उन्होंने बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सः जीमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूत वाहन महान दानवीर था, सर्वभूतानुकंपी च अभवत् और सभी सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला था, अर्थात जिसकी
सभी प्राणियों पर अनुकंपा थी, कृपा थी, वो सभी प्राणियों पर कृपा करता था। तस्य गुणे प्रसन्ना स्व सचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन समप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुणे प्रसन्ना, उसके गुणों से प्रसन्न, स्व सचिवैश्च अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित, राजा राजा ने कालेन समप्राप्त यौवनम, उसकी युवा प्राप्त करने से, उस पुत्र के युवा प्राप्त होने से पहले ही तम युवराज्य, उसको युवराज अभिषिक्तवान मतलब उसका अभिषेक कर दिया, यानी उसको युवराज मानकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। अर्थात जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर मंत्रियों ने राजा को प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र को यौवन काल से पहले ही युवराज घोषित कर दे और उसको का अभिषेक कर दे। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितं तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। कुछ हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज के पद पर स्थित उस जीत वाहन से उक्तवंता मतलब बोले। कुछ हितैषी पिता के मंत्री युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले, युवराज यो यम सर्व कामदा कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्या। युवराज, जो यह सर्व कामदा, सर्व कामना को पूर्ण करने वाला कल्पतरु है, तब उद्यान, तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति खड़ा है, स तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अर्थात ये जो कल्पतरु है तुम्हारे उद्यान में खड़ा हुआ है, ये सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसकी कृपा होने पर इंद्र भी तुम्हारे किसी काम में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अर्थात अगर इस वृक्ष की तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी तो इंद्र भी तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण होने में बाधा नहीं कर सकते, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा सकते। एतत् आकर्ण, ऐसा सुनकर जीमूत वाहन अचिंत्यत, जीमूत वाहन सोचने लगा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वः पुरुषः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। ओहो, इस प्रकार के इस अमर पौधे को प्राप्त कर कर भी मेरे पूर्वजों में से किसी भी एक पुरुष ने हमारे इस वृक्ष से कुछ भी फल की आशा क्यों नहीं प्राप्त की, यानी उनसे इस फल से कुछ क्यों नहीं मांगा। जब ये सारी हमारी कामनाएं पूर्ण कर सकता है तो उन्होंने इससे कुछ क्यों नहीं प्राप्त किया। किंतु केवलम कैश्चिद एव कृपणः कश्चिद अपि अर्थता। किंतु लेकिन केवल कश्चिद एव किसी भी कृपण कंजूस, कोई कंजूस नहीं था, कश्चित अपि अर्थ था, और लेकिन कुछ कंजूसों ने ही थोड़ा सा धन प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति। अब मैं इस कल्पतरु से अपनी इच्छा पूरी करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम अगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आ गया। आगत च सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदयत, और आकर सुख से आसीन पिता से एकांत में निवेदन करने लगा। तात पिता त्वम तु जानसि, आप तो जानते हैं, एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनम वीचिवत चंचलम।
हे तात, आप तो जानते ही हैं कि इस सागर रूपी संसार में शरीर अशरीरम, शरीर से लेकर धन तक सभी चंचल है, अर्थात लहरों के, समुद्र के लहरों के समान चंचल है। अर्थात सभी कुछ आता है और चला जाता है, एक जगह नहीं ठहरता है। अर्थात शरीर भी हमारा हमेशा के लिए नहीं रहता और धन भी जो हमारे पास होता है वह हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसीलिए वो कहता है ये सभी चंचल हैं। एकः परोपकारा एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता है, जो युग पर्यंतम, युगों के बाद भी यशः प्रसूते, यश का प्रसार करता है। अर्थात हमारे मरने के बाद भी जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वे हमारे यश का प्रसार करते हैं। तद अस्माभिः ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते। फिर हम इस तरह के कल्पतरु को किमर्थम रक्षते, किस प्रकार हम रक्षा कर रहे हैं। यश्चैत पूर्व पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता। और जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने इसकी मम मम, मेरी मेरी, इति आग्रहेण, ऐसा आग्रह कर कर रक्षिता, रक्षा की। ते यदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ पर हैं। तेषाम कस्यायम, उनमें से किसका ये है। अर्थात ये वृक्ष यहीं रह गया, बाकी सब चले गए, ये किसी का नहीं रहा और जीते जी सभी मेरा मेरा करते रहे। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमम कल्पपादपम आराध्यामि। इसी कारण परोपकार के लिए, फल सिद्ध, फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा, आपकी आज्ञा से, इमम, इसको, कल्पपादपम, कल्प वृक्ष को, आराध्यामि, आराधना करता हूँ। अर्थात मैं आपकी आज्ञा से इस कल्पतरु से कुछ मांगना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्य अनुज्ञातः सा जीमूत वाहना कल्पतरुम उपगम उवाच। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर और उनके बारे में जानकर, इस प्रकार पिता के द्वारा तुम जैसा चाहो वैसा करो, ऐसी आज्ञा पाकर कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टः कामः पूरितः। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सारी कामनाएं पूर्ण की गई हैं। तस्मै एकम कामः पूरया, उसमें से एक मेरी कामना भी पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम आदरिद्राम पश्यामि, जैसे पृथ्वी पर गरीबों को ना देखूं। अर्थात वह कहता है कि मुझे ऐसे कामना पूरी करिए कि मैं पृथ्वी पर दरिद्रों को ना देखूं, अर्थात सभी धनवान हो जाएं। तथा करोतु देव इति, वैसे आप भगवन कीजिए, अर्थात हे देव आप ऐसा ही कीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्वक्त त्यक्त्वा त्वया एषो अयम यतो अस्मि। इस प्रकार जीमूत वाहन के कहने पर पेड़ त्युक्त त्वया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अयम, ऐसा मैं, या तो अस्मि, जाता हूँ, ऐसा कहकर, तस्माद तरो उद्भवा, वह पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। क्षणेन च सः कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि च वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। और क्षण भर में ही वह कल्पतरु आकाश में उठकर पृथ्वी पर वैसे ही वसूनि,
अर्थात वस्तुएं रत्नों को अवर्षत बरसाता हुआ चला गया। यथा को अपि दुर्गता आसीत, जिससे कोई भी दुर्गत नहीं रह गया, अर्थात जिस प्रकार से उसने इतनी सारी वस्तुएं फैलाई उसमें अब कोई भी दरिद्र नहीं रह गया। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्व जीवन अनुकंपया सर्वत्र ऐसा प्रार्थितम। इस प्रकार जीमूत वाहन के सर्व प्राणियों की अनुकंपया द्वारा सर्वत्र हर जगह ऐसा प्रार्थितम उसका यश फैल गया। धन्यवाद।